सिद्धरमैया जी, जी परमेश्वरन जी, आरवी देशपांडे जी, एसएल गोटनेकर जी, शिवराम हेब्बर जी, शारदा शेट्टी जी, मंकला वेदिया जी, भीमाना नायक जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी का समय है, काफी धूप है, मगर आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटका हिंदुस्तान का एक एडवांस्ड स्टेट है। आप बाकी प्रदेशों से विकास में, प्रगति में आगे हो, और इसकी नींव आपने और कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। देवराज अरस जी ने सोशल रेवोल्यूशन की बात की थी, सामाजिक न्याय की बात की थी, और सबको जोड़कर, सबको शक्ति देकर पहली नींव रखी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आईटी का काम किया, और आज अगर बेंगलोर पूरी दुनिया में जाना जाता है तो ये आपकी मेहनत है, कर्नाटका की जनता की मेहनत है, और कांग्रेस पार्टी की सोच है। कर्नाटका को यहां लाने काफी समय लगा, काफी मुश्किलें आई, और कर्नाटका की जनता, कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़कर कर्नाटका को हमने बनाया। फिर क्या हुआ? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और जो हमने आस्ते 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 कर्नाटका को खड़ा किया, यहां बीजेपी का कर्नाटका मॉडल शुरू हुआ। जैसे आजकल गुजरात मॉडल की बात होती है, वैसे यहां कर्नाटका मॉडल शुरू हुआ, और शुरुआत में ही एकदम 1 लाख करोड़ रुपए आपकी चोरी हुई, और यहां उन्होंने करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। कर्नाटका को बनाने की बात नहीं की, उन्होंने इतना पैसा आपसे लूटा, उस पैसे से हर एक किसान की खेत की सिंचाई हो सकती थी, पूरे कर्नाटका को इरिगेशन मिल सकता था, इतना पैसा उन्होंने आपसे चोरी किया। फायदा क्या किसको हुआ? चुने हुए बिजनेसमैन को हुआ, बेल्लारी जनता पार्टी के जो नेता थे उनको हुआ। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन में बना, यहां ना फैक्ट्रियां लगी, सिर्फ आपकी चोरी हुई। उनके 4 एमएलए, 2 मिनिस्टर अभी तक जेल में हैं। मैं उनके नाम याद दिला देता हूं आपको। देखिए, उनके नेता जाते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं, गुजरात मॉडल वाले नेता जाते हैं और कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, करप्शन की लड़ाई लड़ते हैं, तो मैं उनको नाम पढ़ के बता देता हूं कर्नाटक में कौन कौन बीजेपी के लोग जेल में हैं। जनार्दन रेड्डी जी जेल में है, अनंत सिंह जेल में है, नागेंद्र जी जेल में है, और सुरेश बाबू जी जेल में है। ये उनकी जो सीनियर नेता हैं दिल्ली में, उनके खास करीब लोग हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, और उनके दाएं साइड पे स्टेज पे येदुरप्पा जी दिखाई देते हैं, जो पहले जेल में हुआ करते थे। उनको कर्नाटका में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। जो आपकी चोरी हुई, जो कर्नाटका मॉडल, बीजेपी के कर्नाटक मॉडल से आपकी चोरी हुई, चुने हुए लोगों को फायदा मिला, बेल्लारी ब्रदर्स, उनको कहीं नहीं दिखाई देते। उनको सिर्फ बाकी जगह भ्रष्टाचार दिखता है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम इंडस्ट्री चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं,
सड़कें बनाना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं, मगर हम गरीबों को भूलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो तो ये जो महिलाएं हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, ये भी इस प्रगति में शामिल हो। इनको भी लगे कि हिंदुस्तान हमारा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी राजनीति। 10 महीने में कांग्रेस पार्टी ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। गरीबों की सरकार चलाई, कमजोर लोगों की सरकार चलाई। अन्न भाग्य योजना, 1 किलो चावल 30 केजी, 1 रुपया चावल 30 केजी हर परिवार को हम देते हैं। क्षीर भाग्य योजना, 1 करोड़ बच्चों को हम दूध देते हैं। और लोन वेवर हमने किया, 10 लाख लोन वेव किए हैं हमारे SC, ST, OBC भाइयों और बहनों। तो ये हमारी शुरुआत थी। दिल्ली में किसानों की सरकार चलती है, गरीब लोगों की सरकार चलती है। 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। 50,000 करोड़ रुपए इरिगेशन के लिए कर्नाटक में हमने कमिट किया। और लैंड एक्विजिशन बिल हम लाए। भट्टा परसोल में लड़ाई लड़े और हम बिल लाए। आने वाले समय में हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में हमने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। पहली बार इतिहास में हुआ है। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, वो लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं और जो मिडिल क्लास से नीचे हैं। 70 करोड़ लोग हैं। ये कौन है? सिक्योरिटी गार्ड, धोबी, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ठेला वाले, सब्जी वाले, जो इस देश को चलाते हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, ये लोग। इन 70 करोड़ लोगों को हम आने वाले 5 सालों में मिडिल क्लास में डाल के दिखाएंगे। ये हमारा वायदा है। पिछले 10 सालों में हमने अधिकार की बात की। हमने मनरेगा दिया, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। और हमने भोजन का अधिकार दिया, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है, पेट भरता है। अब हम 3 नए अधिकार हिंदुस्तान की जनता को देने वाले हैं। सबसे पहला अधिकार, हम चाहते हैं कि हमारी जनता, गरीब जनता के पास से उनके सिर के ऊपर एक छत हो। हर गरीब व्यक्ति को हम छत का अधिकार देने वाले हैं। दूसरा अधिकार, गरीबों को सबसे मुश्किल दवाइयों में, अस्पतालों में लगती है। अमीर व्यक्ति आसानी से दवाई खरीद लेता है। गरीब जो व्यक्ति होता है, अस्पताल के दरवाजे उसके लिए बंद होते हैं, दवाई उसको मुश्किल से मिलती है। हम दवाई का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार गरीब जनता को देने वाले। हर व्यक्ति को हम मुफ्त में दवाई देने वाले। युवाओं के लिए थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। रोजगार की बात होती है। आजकल कैमरा, जूते, घड़ियां चीन में बनती है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब ये चीजें हिंदुस्तान में बने, कर्नाटक में बने, और जो हमारे युवा हैं वो इन चीजों को बनाए। तो हमने दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, और चेन्नई से लेकर बेंगलोर, दिल्ली से लेकर कलकत्ता एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। बड़ी बड़ी सड़कें बिछाई हैं, बिजली और पानी दिलवाया है, और डेडिकेटेड रेलवे लाइन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया है। अब हम इस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर पे उद्योगों को बैठाएंगे और करोड़ों युवाओं को इस कॉरिडोर का फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग के रोजगार लगेंगे और करोड़ों लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कर्नाटका में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है हमारे युवाओं को। विपक्ष के लोग बात करते हैं हम 10 करोड़ रोजगार, आपको 10 करोड़ रोजगार हम दिलवा के दिखाएंगे आपको अगले 5 साल। युवाओं स्किल ट्रेनिंग कराएंगे और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में गरीब लोगों को
जगह देंगे, गरीब लोगों के बच्चों को जगह देंगे। थोड़ा मैं महिलाओं की बात करना चाहता हूं। यहां महिलाएं आई हैं। हिंदुस्तान में 50% महिलाएं। लोग सुपर पावर की बात करते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान को हम सुपर पावर बनाना चाहते हैं। जब तक इन महिलाओं को हम सुपर पावर नहीं बनाएंगे तब तक हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता है। और हम चाहते हैं कि हम आपको जगह दें। विधानसभा, लोकसभा में हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं। 33% महिलाओं को हम लोकसभा, विधानसभा में जगह देना चाहते हैं। 2000 हम पुलिस स्टेशन सिर्फ महिलाओं के लिए खोलना चाहते हैं। और आपने बात उठाई थी कि आपको 12 सिलेंडर चाहिए। हमने आपको 9 से 12 सिलेंडर दिलवाए। महिलाओं के लिए कॉलेजेस खोलेंगे और कांग्रेस पार्टी में भी ज्यादा से ज्यादा जगह हम महिलाओं को देंगे। देखिए, कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में गाड़ी में जा रहा था और मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया बीजेपी का। उसमें लिखा था, महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। अब देखिए, उनके मिनिस्टर महिलाओं को रेप करते हैं, ठीक है। उनके मंत्री लोग महिलाओं को रेप करते हैं। उनकी मॉरल पुलिसिंग होती है। महिलाओं को बेंगलोर में वो मारते हैं, पीटते हैं। विधानसभा में उनके मंत्री पिक्चर देखते हैं। आप जानते हैं कौन सी प्रकार की पिक्चर देखते हैं। पोस्टर लगता है, महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं, और विधानसभा में पिक्चर देखते हैं, मंत्री रेप करते हैं और उनकी मॉरल पुलिसिंग होती है, पिटाई करते हैं। किस प्रकार की महिलाओं को मदद करते हैं ये? तो कहना आसान होता है, करना अलग होता है। नियत साफ होनी चाहिए। नियत हमारी साफ है। थोड़ा मैं यहां के बारे में बोलना चाहता हूं। यहां हमने आपकी मदद की। आपके किसान आए, और जब बीजेपी की सरकार थी तो जो हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया था, आदिवासियों को जो जमीन दी थी, वो लागू नहीं हो रहा था। अब मुझे बहुत खुशी है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को कर्नाटका की सरकार यहां लागू कर रही है और लोगों को फायदा मिल रहा है। दूसरी बात, जो हमारे अरेका नट के किसान हैं, आपको सही दाम नहीं मिल रहा था, आप हमारे पास आए और हमने आपको अब सही दाम देना शुरू किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाई और आपको फायदा हुआ। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अमीर लोगों की सरकार नहीं चलाती। कांग्रेस पार्टी चुने हुए लोगों की सरकार नहीं चलाती, 2-3 भाइयों की सरकार नहीं चलाती। कांग्रेस पार्टी सबकी सरकार चलाती है, गरीब लोगों की सरकार चलाती है, और हम सब लोगों को मदद करना चाहते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है, और हम सबको शामिल करना चाहते हैं। इसलिए हम भोजन का अधिकार देते हैं, इसलिए हम रोजगार का अधिकार देते हैं, इसलिए हम आरटीआई देते हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति एक है। हम हर एक व्यक्ति को एक आंख से देखते हैं। हम सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको शक्ति देना चाहते हैं, युवाओं को, महिलाओं को। ये हमारी राजनीति है, और हम चाहते हैं कि गरीब लोग विकास में शामिल हो। ये हमारी लड़ाई है, ये हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फायदा पहुंचाएंगे। आप दूर दूर से आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।